क्या? थोड़ा वचन को पढ़ के देखिए। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही के भूख प्यास होगी। अभी से पवित्र जरूरत आमोस भविष्यवक्ता एक जगह में लिख रहे हैं, यहोवा ही कहते हैं कि देख मैं अंत के दिन में एक अकाल भेजेगा। कोई भोजन का अकाल नहीं, कोई पानी पीने के लिए प्यासा की अकाल नहीं। वो परमेश्वर के वचन की अकाल होगा करके आमोस ने 8वां अध्याय में 11वें वचन में जगह में बता रहे। तो परमेश्वर के पवित्र लोग यहोवा परमेश्वर आमोस के द्वारा भविष्यवाणी किया है, वो भविष्यवाणी आज पूरा हो गई। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो आप लोग। एक एरिया में अगर 10 एक गांव में अगर 10 नगर रहेगा तो 10 नगरों में भी परमेश्वर के पवित्र वचन आ चुके हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनो आप लोग। एक गांव के अंदर 10 नगर रहेगा तो 10 नगरों में भी पवित्र भवन आ चुके हैं। गली गली में विश्वासी लोग, प्रभु यीशु मसीह को महिमा करने वाले विश्वासी लोग बढ़ चुके हैं और परमेश्वर की दास लोग तो प्रभु के वचन बोलने वाले लोग बहुत लोग, प्रभु के सुसमाचार बोलने वाले लोग बहुत लोग बढ़ चुके। बोला भैया। तो अकल कैसी है? इन दिनों भी थोड़ा सोच के देखो। आमोस ने निकले किताब के ओर से आज के तारीख के हिसाब से अप्रैल महीना 19 तारीख को संडे के हिसाब से इन दिनों में महामारी बीमारी हम लोगों के बीच में है और इस दिन के बारे में आमोस भविष्यवक्ता ने लिख रहा है कि यहाँ कोई भोजन की अकाल नहीं, यहाँ कोई पानी पीने की अकाल नहीं, यहाँ सिर्फ परमेश्वर की वचन लोगों को मिलने के लिए एक अकाल आ चुके हैं। बोला भैया। परमेश्वर आमोस के द्वारा बोले शब्द भविष्यवाणी आज पूरा हो गया। ऐसे यीशु मसीह बोले भविष्यवाणी भी अंत दिन में प्रिय परमेश्वर के हम लोग बैठे अभी पूरा होने वाला है। प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, आज गली गली में बोलने तो परमेश्वर को महिमा करने वाला विश्वासी लोग होने का मौजूद भी कोई घर में लोग सो रहा है, कोई घर में सुबह सुबह हाउस प्रेयर कर चुका है। भवन में तो नहीं जा सकते, लॉकडाउन करके हम आपको बंद कर दिए। भवन पूरी तरह से बंद पड़े, मंदिर मस्जिद सब कुछ बंद पड़े। लोगों को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये महामारी बीमारी की वजह से लॉकडाउन कर चुके हैं। बोला भैया। ये महामारी बीमारी के ओर से
परमेश्वर के वचन किसी को भी नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन में देखना पड़ रहा है। बोलिए ना, ध्यान से सुनो, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। ध्यान से सुनो, हमारा परमेश्वर कौन है? जीवित परमेश्वर है, और हम जीवित लोग हैं। पर हमारा सुसमाचार आज ऑनलाइन के द्वारा लोगों को मिल रहा है। क्या ऑनलाइन को जीवन है क्या? टीवी मैसेज में मिल रहा है क्या? टीवी को जीवन है क्या? मोबाइल में यूट्यूब के द्वारा मिल रहा है क्या? यूट्यूब में जीवन है? जीवित परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर के वचन को, और जीवित आप और हम परमेश्वर के वचन को सुनने का हम और आप लोग आज यूट्यूब के द्वारा हम प्रभु के संदेश को सुनने वाला दिन आ गया। इसको पहले के वचन की आकाल की थी। बोले लिया आमोस ने भविष्यवक्ता लिखा है, परमेश्वर के द्वारा वचन लिख रहा है, एकदम पूरा हो गया। मत्ती की किताब में 26वां अध्याय में 31वां वचन में यीशु मसीह को भी दुख संगठना आ रहा है। मेरे खुदा यीशु मसीह इस पृथ्वी में मनुष्य के जीवन में हम आपके बीच में, हमारे पिता के बीच में रहे समय में प्रभु ने हमें सत्य सिखाते थे। कोई उसका सच्चाई को पालन नहीं करते थे, वरना प्रभु की सच्चाई को उल्लंघन करते थे। कोई भी यहूदी लोग यीशु मसीह का सुसमाचार को नहीं मानते थे। बोले लिया कि जब भी प्रभु यीशु मसीह उनकी सुसमाचार को नहीं सुनते थे, वरना उनको मारने के लिए, उनको दुख देने के लिए, अपमान करने के लिए उस समय का यहूदी लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर क्रोध करके प्रभु यीशु मसीह की इस पृथ्वी से हटाना चाहिए करके लोग का अंदर निर्णय थे। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 26:31 में। मैं तुमसे कहता हूँ कि हाँ, दाख का यह रस उस दिन कभी न पाऊंगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया न पीऊं। 26:31 में मत्ती 31। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे। हाँ? मेरे विषय में ठोकर खाओगे, मेरे विषय में ठोकर खाएंगे, क्योंकि लिखा है मैं चरवाहे को मारूंगा, मैं छरुआ को मारूंगा। बोले लिया हाजी, प्रभु के वचन को, प्रभु यीशु को हम उसके ऊपर ठोकर खाएंगे। वही परमेश्वर के पवित्र लोग अपने मोहल्ले में एक धर्मी रहेगा तो उसको अपने मोहल्ले में एक धर्मी रहेगा तो कोई हाल में उसका विरोध भी बहुत लोग रहते और धर्मियों को बातें को सुनने वाला भी बहुत लोग रहते और उसके खिलाफ में रहना करने वाला भी बहुत लोग होते। प्रवेश में उसके जीवन में पापी लोगों के लिए सुसमाचार देके एक भी व्यक्ति नरक में जाना चाहिए करके प्रवेश का
पिता ने बोले मर्जियों को इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। यहूदी लोग उसको विश्वास ना कर रहे थे, वरना उसका खिलाफ करके उसको मारने के लिए प्लान कर रहे। मत्ती में यीशु ने अपने शिष्य को कह रहे कि अभी हम ठोकर पाएंगे। क्यों ठोकर पाएंगे? शर्मा को मारने वाले। हालेलुया। क्या करने वाले? शर्मा को मारने वाले। और हम लोग सब भीतर भीतर पहुंचाएंगे। प्रभु यीशु मसीह को जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने ख्यालों में खुदा की भविष्यवाणी देख रहे, वैसा ही प्रभु यीशु को क्या कर दिया? क्रूस में चढ़ाकर मार दिया। और उन दिनों में परमेश्वर के वचनों को लोगों के बीच में बांटने वाला कोई भी रहेगा, उसको मारते थे। हालेलुया। आज वचन बाहर खड़े रह के हम बांट भी नहीं सकते, अपने कलीसिया में खड़े रह के लोगों को वचन बांट भी नहीं सकते। ये शैतान के काम है। हालेलुया। ये शैतान के काम है। प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनिए कि प्रभु के वचन हम आपको बीच में मिलने के लिए एक आकाल के दिन में हम लोग इस जगह में आए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह भी उसने लोगों को बोला तुम लोग ठोकर खाओ। यीशु मसीह उसी दिन में क्रूस में चलने के बाद हम सब लोग ठोकर खाओ। प्रभु यीशु का जैसे एक धर्मी व्यक्ति आज भी हमारा बीच में जन्म होके परमेश्वर के बारे में सच्चाई को दृष्टांत के द्वारा बताने वाला यीशु मसीह का जैसा कोई भी व्यक्ति आज तक जन्म होके अपने बीच में नहीं आया। बोला गया, बोला गया। परमेश्वर के पवित्र जन लोग, वचन से की किताब में मेरे पिता दाऊद ने एक वचन लिख रहा है। वचन से 74 में 9वां वचन में एक अच्छे से वचन है। मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र जनों, मेरे पिता दाऊद ने इस वचन को मेरे खुदा उसको मेरे खुदा के प्रेरणा से ये वचन मेरे पिता दाऊद ने लिख रहा है और उसके जीवन में भी अनुभव किए। वचन को पढ़ेंगे। हम तो हमारे निशान नहीं देख पड़ते। हाँ। अब कोई नबी नहीं रहा। हाँ। न हमारे बीच कोई जानता है कि हाँ। कब तक यह दशा रहेगी। हालेलुया। अब तो हमारे बीच में कोई भी नबी ना रहा और कोई हम चिन्ह भी नहीं दे सकते। परमेश्वर के पवित्र जनों, अब हमारे लिए कोई भी नबी नहीं है। हमारा खुदा यीशु हमारे लिए फिर से आकर उनके पवित्र लोगों को गुप्त आगमन में ले जाकर अपने पिता के पास आपको याजक और लेवी बोलकर खड़ा करने वाला प्रभु यीशु मसीह सिवा कोई भी नहीं। हालेलुया। ऐसे चिन्ह भी नहीं। आज हम लोगों को प्रभु के बारे में बताने वाला चिन्ह नहीं है, क्योंकि इन दिनों में कोई भी एक दूसरे को प्रभु के चिन्ह बारे में बता ना पाए। कोई भी बराबर भविष्यवाणी बोलने वाला नहीं मिल रहा है। परमेश्वर अपना पवित्र वचन में बोला, इस पृथ्वी में जो भी अकाल आने दे
इस पूर्ति में जो भी नष्ट होने के लिए कार्य होने दे। परमेश्वर खुदा तो उसके पवित्र वचन में लिख के रखा है। प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, आज के इन दिनों में अभी तक ये महामारी आने वाला है करके कोई भी भविष्यवाणी हमें इस पूर्ति में बोला था, ऐसा कर कर अभी तक कोई भी नहीं बताया। ये परमेश्वर के पवित्र जन लोग, क्योंकि हमारा एक ही चिन्ह कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। उसको भी यहूदी लोग क्रूस में चढ़ा दिए। विश्वास करने के लिए, विश्वास करने वाला उसके 12 शिष्यों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में गवाही शुभ समाचार देने के लिए उन लोगों को भी पकड़ के हर एक लोगों को उनको भी खून कर दिए। उनके 11 शिष्यों को भी उन लोगों को मार दिए। आज भी प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम लोगों के लिए भलाई के लिए सुनाते। मत्ती की किताब में 28 अध्याय में 18-19 में बोले जैसे परमेश्वर अपने शिष्यों को जगत में जाकर लोगों को सुसमाचार सुना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से उनको बपतिस्मा दो, और मैं जैसे तुम्हें आज्ञा सिखाता है वैसा उन्हें भी आज्ञा सिखाओ करके प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्य को कहा था। आज ये सुसमाचार प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, हमारे पिताओं के पिता लोग, हमारे माता के माता लोग प्रभु यीशु को खुदा, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर बोलने के लिए प्रभु यीशु इस धरती की सृष्टि किया। प्रभु यीशु इस पृथ्वी में अपना मानव जात के लिए, पाप के लिए उसने क्रूस में चढ़कर उनके पवित्र लहू से हमें शुद्धिकरण किया। हम आज भी लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। तो ये परमेश्वर के पवित्र जन लोग, जो परमेश्वर हमको जैसे बोले वैसा हम भी लोगों के अंदर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते, और लोगों कोई भी एक भी व्यक्ति नरक में नहीं जाना चाहिए। खुदा यीशु की मर्जी भी वही थे, इनमें एक भी व्यक्ति नरक नहीं जाना चाहिए करके, और यीशु की मर्जी है। और हम उसके सुसमाचार को लोगों के बीच बांटते, उनके पाप की क्षमा के लिए हम लोग क्या करते? परमेश्वर से उनके गुनाहों को माफ करने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो भी अन्य जाति लोग को, मसीह लोगों के ऊपर उनको खोलो दे। बोलो ले लिया, कितने मसीह लोगों को मार दिए, कितने भवन को तोड़ दिए, कितने पवित्र शास्त्रों को फाड़ दिए, जला दिए। क्यों? परमेश्वर के सुसमाचार ये अंत दिन में लोगों का बीच में नहीं पहुंचना करके उन अन्य जातियों का मर्जी है। बोला गया प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, जब अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के सुसमाचार रुक जाए तो वचन का अकाल रुक जाने में आ चुके हैं। जैसा आमोस लिखा था 8वां अध्याय में 11 वचन, वैसे ही इन दिनों में भी पूरा हो गया। वही आमोस किताब में 8वां अध्याय में 13 वचन हम पढ़ के देखेगा, उनमें भी एक बात
हमें एक वचन हमारे लिए, हमारे आंख को खुलने के लिए उसका नीचे एक वचन लिखा है आमोस की किताब में 8वां अध्याय में 13 वचन में। कोई हम बीच में से एक व्यक्ति पढ़ेंगे। उस समय सुंदर कुमारियां उस समय में सुंदर कुमारियां और जवान पुरुष दोनों प्यास के मारे मूर्छा खाएंगे। मूर्छा खाएंगे। बोला हालेलुया। सुंदर जवान और कुमारियां, इन लोगों को क्या हो जाएगा? प्यास आ जाएगा। क्या प्यास आ जाएगा? परमेश्वर के वचन उसको मिलेगा नहीं, प्रभु की आराधना, सच्चा आराधना उसको मिलेगा नहीं। पिछले महीने में हम भवन में कितने अच्छे प्रभु के आराधना गीत गाकर, स्तुति गीत गाकर, नाच के उसके नाम को महिमा करते थे। आज इन दिनों में मिल रहा है। कितने जवान लोग, अपना बेटी बेटा लोग नाच के प्रभु के नाम को महिमा करते थे। परमेश्वर सृष्टि के लिए जगत में कोई भी एक भी देश में आज आराधना स्तुति बंद पड़ा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में बोला, जहां 2 जान 3 जान एक मन से मेरे नाम से उपस्थित है, प्रवेश तो खुदा उधर है। और इन दिनों में 2 जान 3 जान एक मन से एक जगह में उपस्थित रहेगा, उधर आ जाएगा बीमारी, महामारी। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, वचन की अकाल कैसे आ रहा देखो हमारे बीच में। क्यों? इस पूर्ति में पाप बढ़ चुके हैं। इस पूर्ति में परमेश्वर की क्रोध बाहर प्रकट होने के लायक में पाप बढ़ चुके हैं। मेरे पवित्र परमेश्वर के पवित्र जन लोग, आपके घर के आजू बाजू में जो भी व्यक्ति खुदा यीशु को जानकर भी यीशु के पास नहीं आने वाले लोग बहुत ही लोग हैं, बहुत लोग हैं। हम वचन सुनाए, अपने सुसमाचार उसको बांटे, तो भी वो लोग प्रभु के विश्वास नहीं किए, ग्रहण नहीं किए, प्रभु के मर्जी को प्रभु परमेश्वर करके मानने के लिए उसका मन को परिवर्तन नहीं करके दिए। खुदा यीशु को क्रोध से ये सब हो रहा है। बोले लिया प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, तो हमारे लिए चिन्ह भी निकाल दिया। हमारा चिन्ह एक ही था, खुदा यीशु उसी समय में वो चिन्ह को क्या कर दिया? क्रूस में चढ़ाकर मार दिया। और खुदा यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होकर आज भी आपके लिए मेरे लिए निरंतर पिता के दाहिने हाथ में लेकर उठने टिककर हम किए हुए पापों को क्षमा मांग रहे। बोला हालेलुया। और एक वचन ऐसे लिखा है, हम उसके चिन्ह पाना है तो हम उसके विश्वास में योग्य बनना पड़ेगा। हम खुदा के चिन्ह पाने के लिए, ऐसे क्या खुदा के चिन्ह है? ऐसे क्या यीशु के चिन्ह है? प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, मार्कुस किताब खोलेंगे 16वां अध्याय में इसमें लिखा है, हम परमेश्वर के पवित्र लोगों को क्या चिन्ह देंगे? हम कैसे चिन्ह पाएगा तो फिर लोगों के बीच में सुसमाचार दे पाएंगे, फिर लोगों के वचन की आकाल, वचन की भूख के प्यासे कैसे मिटाएंगे? मेरे पिता मार्कुस किताब में 16वां अध्याय में 17-18 वचन में अपने शिष्यों को परमेश्वर खुदा यीशु मसीह बोल रहे हैं,
वचन पढ़ के देखिए। विश्वास करने वाले में यह चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों को ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्मा को निकालेगा। बोला गया। जब यीशु मसीह को विश्वास करके, जब यीशु मसीह के सच्चाई के बारे में लोगों को पूरी तरह से सुसमाचार देने के बाद, वो विश्वास में योग्य बनने के बाद, खुदा यीशु कहते हैं कि मेरे नाम से वो पहले शैतान को भगाएगी। बोला लिया। जो शैतान इस दिन तक आपको मुझे पाप में डालकर शैतान उसके पैर के नीचे दबा के रखे थे, खुदा यीशु मसीह जिस शैतान तुझे पाप में गिरा कर रखा था, इतना दिन तक यीशु को विश्वास करने के बाद, सच्चाई में चलने के बाद, तो यीशु मसीह हमें छिमे दे रखी। इतना दिन तुझे पैर के नीचे रखे हुए शैतान को अब तो उसको पैर के नीचे रखकर उछाल दे करके प्रभु यीशु मसीह उसके मुंह से हमें छीनने दे रहा, अधिकार दे रहे। हालेलुया। वे मेरे नाम से शैतान को भगाएंगे। दूसरी बात, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। दूसरा, नई भाषा बोलेंगे, नए भाषा बोलेंगे। आज इन दिनों में प्रिय परमेश्वर को भाषा की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी भाषा, और परमेश्वर की अन्य भाषा भी नए भाषा बोलेंगे। हालेलुया। और तीसरी क्या होता है? सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे, सांपों को उठा लेंगे। आज हमारे बीच में हमारे सामने एक सांप जाएगा तो हम उठा सकते हैं? हालेलुया। सांप का मतलब होता है कि पाप है। प्रभु यीशु खुदा हमारा पाप को उसने सूली पे उठा लिया था। हालेलुया। प्रभु खुदा कहते कि सांपों को उठा ले। हम दूसरों को, हमारे मित्रों को पाप के लिए प्रार्थना करेगा, हमारा परमेश्वर हमारा मित्रों को पाप के ऊपर क्या करेगा? अनुग्रह करके वो डाल देगा। हालेलुया। जिसका पाप नहीं गिनती करा जाएगा वो धन्य है, जिसके पाप को परमेश्वर डापा है वो भी धन्य करके मेरे पिता वचनकार उसके पवित्र वचन में लिखा है। तो सांपों को भी उठा लेगा। हालेलुया। दूसरों को पाप को ढांपने के लायक में हम आपकी प्रार्थना नची, उपवास की प्रार्थना, गिड़गिड़ा के प्रार्थना, जैसे याकूब ने 5वां अध्याय में 16 वचन में लिख रहा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ होगा। हालेलुया। सब कुछ। तो हम आपके प्रार्थना से सब कुछ इस पूर्ति में होगा। हालेलुया। तो सांपों के उठाएंगे। चौथी बात कहते कि और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए, हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। यदि ना प्राण जाने का कोई वस्तु जहर पीगा नहीं, उसको कोई हानि ना हो जाएगा। हालेलुया। इसीलिए इस वचन रखे प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, हम लोग पागलपन नहीं करना चाहिए। हम धर्मी हैं, हमारा खुदा यीशु मसीह बोल चुके ले, मैं अगर धर्मी होकर मैं जहर पीगा तो मुझे प्राण नहीं जाएगा करके हम ऐसे पागलपन नहीं करना चाहिए। हालेलुया। उसके मतलब होते कि खुदकुशी। यदि हम आप धर्मी को कोई प्लान कर अगर जहर भी देगा, खुदा यीशु मसीह उस जगह में देकर वो जहर को हमारा शरीर में कार्य करने के लिए दे गए। हालेलुया। इसीलिए वचन में लिखे कि यदि तेरे प्राण नष्ट होने के लायक में वो लोग जहर देकर भी वो कार्य नहीं करेगा। और लास्ट 5वां वचन में 5वां बात ऐसे लिखे ले, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। जो व्यक्ति बीमार पे हाथ रखेगा वो चंगे हो जाएंगे। बोला हालेलुया। तो यीशु मसीह का सच्चाई, यीशु मसीह का ऊपर का हम सुसमाचार लोगों को बांट कर वो विश्वास में लाकर उसको पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से उसको हम बपतिस्मा दे देंगे। प्रभु के अधिकार को पूरी तरह से उसको
प्रभु यीशु मसीह जैसे बोले मैं आने तक मेरे सुसमाचार उसके हृदय में रहने के लायक में, बसने के लायक में उसको समझा कर, तो उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसका 5 चिन्ह दे रहे हैं। हालेलुया। पहले तो शैतान को भगाने के लिए चिन्ह दे रहे, दूसरे नया नया भाषा बोलने के लिए चिन्ह दे रहे, और सांपों को उठाने के लिए सामर्थ्य दे रहे, और हम मरने के लायक में कोई भी वस्तु जहर नहीं रखती, वो ना हानि पहुंचाएगी, और लास्ट 5वां, आप बीमारियों पर हाथ रखे तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर के लोग, ये मेरे मसीह का चिन्ह है। आज विश्वास करेगा, आज वचन लोगों को बांटेगा, आज ये वचन के अखाल के दिन में परमेश्वर कहते कि कौन जाएंगे? उन अन्य जातियों को मेरे सुसमाचार सुनाने के। प्रिय परमेश्वर के लोग, खुदा यीशु अपनी भी स्फूर्ति आकाश को छोड़कर हमारे आपके पास की स्फूर्ति में आए थे। आज हम और आप यीशु का तरह हम और आप उसके वचनों को पूरा करने के प्रिय परमेश्वर के पवित्र लोग, अगर हम सोचकर प्रभु में प्रभु के सुसमाचार को उनके मन की इच्छा की साथ से हम पालन करेंगे तो सचमुच आज हमारे बीच में ये जो महामारी बीमारी कोरोना वायरस ले दो, ये तो कोई भी स्वयं फ्लू ले दो, हम आपके प्रार्थना में परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि याकूब के वचन में लिख रहे, धर्मी जन की प्रार्थना का प्रभाव से सब कुछ होगा। अगर हम और आप सचमुच धर्मी हो गए, हमारा प्रार्थना से सचमुच मेरे प्रिय परमेश्वर के पवित्र जन लोग, ये सब निकल जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम धन्यवाद हो। आज ये सुसमाचार यूट्यूब का द्वारा देखने वाला आशीर्वाद पाए, और जो लोग को व्हाट्सएप के द्वारा ये वचन आप लोग सुने और वचन को पालन करिए, और बाइबल आप लोग घर में पढ़ते रहिए। ये महामारी बीमारी आपको हमारे बीच में से निकालने के लिए निकल जाने बोलकर प्रार्थना करिए। खुदा यीशु के पवित्र भवन वापस हम आप सब लोग इकट्ठा होकर फिर से हम आकर परमेश्वर की आराधना की वापस शुरुआत करेंगे, और प्रभु को महिमा होगा। हालेलुया। हालेलुया। हम सब लोग खड़ा रहेंगे, प्रभु के नाम को स्वर्गीय पिता ने तेरा पवित्र नाम को लेकर धन्यवाद करते प्रभु। आज के दिन प्रभु का राजा हम तेरे बीच में आए, धन्यवाद करते प्रभु। तेरा वचन सुनेला हम लोग प्रभु, हम धन्य प्रभु कि वचन के अकाल दिन में प्रभु हमारे पिता के द्वारा सारा बातें को प्रभु परमेश्वर आज पूरा हो गया प्रभु। आप तेरे मन के प्रभु क्रोध से प्रभु परमेश्वर, आप तेरे मन के दुखों से प्रभु ये वायरस की जगह में नहीं रख रहे प्रभु। हम लोग प्रभु प्रार्थना करते प्रभु, तो वायरस को निकाल दे मेरे मसीह, और तेरे भवन को भर दे प्रभु राजा। प्रभु मैं मेरे घराना हम तेरे नामों को महिमा करते प्रभु, और मेरे गाँव भी प्रभु तेरे महिमा को प्रभु तेरे महिमा करने के लिए उन को भी प्रभु लेकर उनको क्षमा करो प्रभु। प्रभु तू क्षमा करने की दया करते हुए वचन में बोला प्रभु, प्रभु माफ कर दो जो भी प्रभु मेरे पिता के पिता लोग, मेरे माता के माता लोग, मेरे मित्रों लोग जो भी पाप किया होगा प्रभु क्षमा करो। ये प्रभु महामारी हमारा बीच में से निकाली प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु राजा यीशु मसीह, हम तेरी महिमा करते हैं। आए हुए सभी लोग को प्रभु आशीर्वाद करो, जो सुनते हैं प्रभु परमेश्वर वचन वो सबको आशीर्वाद करो। सारा महिमा आदर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनाता है।
दोनों मिलकर आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया।